ममता और राज की शादी को 2 साल बीत चुके थे। दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, मानो कि दोनों को धरती पर ही स्वर्ग मिल गया हो। अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे दोनों पति पत्नी एक दूसरे को। ममता बहुत सुंदर थी, उसे कोई देखता तो देखता ही रह जाता था, क्योंकि ममता की उम्र सिर्फ 20 साल और राज 22 साल का था। राज भी अच्छा था, ममता से बहुत प्यार करता था। राज का खुद का बिजनेस था। राज ज़्यादातर अपने कारोबार में व्यस्त रहता था और ममता सारा दिन अकेली रहती थी। दोनों को पूरे दिन मिलने का समय ही नहीं मिलता था। जब दोनों शाम को मिलते तो प्यार करने की सारी हदें पार कर देते थे। ममता राज को कहने लगी, राज तुम मुझसे इतना दूर मत रहा करो, अकेले में मुझे बेचैनी सी होने लगती है। मुझे घर पे अकेला रहना अच्छा नहीं लगता है। राज ने कहा, अरे मैं भी तुम्हारे बिना कहाँ रह सकता हूँ, तुमसे दूर रहना मुझे कहाँ अच्छा लगता है, मैं तो पागल सा हो जाता हूँ। मगर तुम फिक्र मत करो, थोड़े ही दिनों की तो बात है, फिर हम दोनों साथ ही रहेंगे। ममता अपने सुंदर चेहरे से आंखें झुका के बोली, राज मुझे तुम्हारे करीब रहना है, मैं घर पे नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ ऑफिस आना चाहती हूँ। हम दोनों रोज साथ जाएंगे और साथ आएंगे, मैं घर पे नहीं रहूँगी। फिर राज कहने लगा, ममता तुम ऑफिस नहीं आ सकती हो। ममता ने कहा, मैं क्यों नहीं आ सकती ऑफिस तुम्हारे साथ। राज कहता है, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, खूबसूरत हो, इसलिए ऑफिस के लोग काम पर कम और तुम पर ज़्यादा ध्यान देंगे और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। राज ने ममता को लाख समझाने की कोशिश की, पर ममता नहीं मानी और अगले ही दिन ममता ऑफिस के लिए तैयार हो गई। ममता और राज कार में बैठे और दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। दोनों पति पत्नी रास्ते में प्यार की बातें करते करते आखिर ऑफिस पहुंच ही गए। जब ममता ऑफिस के अंदर आई तो ऑफिस के सारे लोग देखते ही रह गए, क्योंकि ममता बहुत सुंदर थी और उसने आज लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, जिससे वो किसी अभिनेत्री से कम नहीं लग रही थी। और वैसे भी राज के ऑफिस स्टाफ में कोई भी लड़की नहीं थी, इसलिए सब लोग कहने लगे, क्या खूबसूरत लड़की है। राज को अच्छा तो नहीं लग रहा था। ऑफिस के सारे कर्मचारी राज को कहने लगे, सर ये आपके साथ कौन है। राज ने कहा, दोस्तों ये मेरी पत्नी है ममता, और अब से रोज ममता ऑफिस आएगी मेरे साथ। सब लोग खुश हो गए। फिर सब लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन सब यही चाह रहे थे कि कैसे न कैसे करके मैडम से बात की जाए। फिर धीरे धीरे किसी न किसी बहाने से वहाँ के लड़के ममता के पास आने लगे और कहने लगे, गुड मॉर्निंग ममता जी। कोई कहता गुड मॉर्निंग, कोई कहता गुड आफ्टरनून, कोई कहता कैसी है ममता जी आप। बस लोगों को बहाना मिल गया था ममता से बात करने का, मगर ममता मुस्कुराते हुए कह देती, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ममता को लोगों से मिलकर अच्छा लगता था, मगर ये बात राज को अच्छी नहीं लगी। अब तो शाम हो गई थी, दोनों घर लौट आए। ममता ने नहा धोकर कपड़े बदले और खाना बनाया। दोनों खाना खाकर अपने बेडरूम में आ गए। राज ने ममता से कहा, ममता तुम लोगों से बात मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और तभी ममता ने कहा, राज आप चिंता ना करें, मुझे कोई भी छू नहीं सकता, मैं सिर्फ आपकी ही हूँ, हमारा साथ कभी नहीं टूटेगा। ममता अपनी बातें करती रही, मगर राज का मन मान नहीं रहा था। फिर दोनों अपने प्यार में डूब गए। अब तो ममता रोज ऑफिस जाने लगी, लेकिन दोनों साथ जाते थे। ममता को कभी भी खुद से अलग नहीं होने देता था। इसी तरह करीब 1 महीना बीत चुका था, मगर अब राज ने कोई और रूप ले लिया था। राज एक शक की दुनिया में जी रहा था, क्योंकि ममता खुले विचारों वाली लड़की थी। वह ऑफिस स्टाफ के साथ बैठकर गप्पे भी लगा लेती थी और ठहाके लगा के हंस भी लेती थी, और यह सब राज को अच्छा नहीं लगता था। अब ममता पर राज शक कर रहा था। दोनों ऑफिस से घर आने के बाद लड़ाई झगड़े भी कर लेते थे। अब दोनों में प्यार की दूरियां बढ़ रही थी। धीरे धीरे दोनों अलग हो रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों सारी रात झगड़ते और दोनों अलग अलग कमरे में सो गए। जब सुबह हुई तो ममता ने चाय बनाई और राज को देकर चुपचाप कमरे में चली गई। ममता ऑफिस के लिए रेडी हो गई। ममता आज मुकेश के साथ नहीं बल्कि अकेले ही जा रही थी, क्योंकि ममता आज बहुत नाराज़ थी राज से।
इधर राज को पता नहीं था कि ममता ऑफिस के लिए चली गई है। राज ममता को बुलाने लगा मगर ममता जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि ममता तो कब की निकल चुकी थी। राज ने ममता के कमरे में जाकर देखा मगर ममता कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। राज सोच में पड़ गया कि आखिर ममता गई कहाँ। उसके मोबाइल में कॉल किया मगर ममता का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। यहाँ ममता ऑफिस में आ चुकी थी मगर राज की कंपनी में एक आदमी की नज़र ममता पे थी कि कब ममता अकेली ऑफिस आए। आज उस आदमी को मौका मिल चुका था। आज ममता अकेली है, आज बॉस नहीं आए। वह आदमी ममता के ऑफिस में आया और ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर दिया। ममता अपने कंप्यूटर में काम कर रही थी और वह लड़का ममता के पास आकर कहने लगा, ममता मैं इसी पल का इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम अकेली ऑफिस आओ। यह सुनकर ममता घबरा गई और कहने लगी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वह लड़का कहने लगा, ममता मैडम मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कई वक्त से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। ममता तुम बहुत सुंदर हो। वह लड़का ममता को बहुत परेशान कर रहा था। उसी वक्त राज ममता को ढूंढते ढूंढते ऑफिस आ पहुँचा। राज तो पहले ही शक की दुनिया में जी रहा था। अब क्या ममता और वह बदतमीज लड़का दोनों ही ऑफिस में थे। राज सीधा अपनी ऑफिस की तरफ जाने लगा। जैसे ही राज दरवाजे के नज़दीक आया तो उसके होश उड़ गए क्योंकि उसी वक्त वह लड़का ममता को कह रहा था कि ममता तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगा। ममता उस आदमी से घबरा गई थी इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही थी। राज ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। क्या ममता मुझे धोखा दे रही थी? उसका कोई आदमी से चक्कर चल रहा है। राज ने जब दरवाज़ा खोला तो वह आदमी ममता को अपनी बाहों में लेकर खड़ा था। दोनों चौंक गए और उस लड़के ने ममता को छोड़ दिया। ममता भागती हुई राज के पास आ गई। फिर राज कहने लगा, वाह ममता, वाह यार से प्यार और पति से धोखा। मुझे आज पता चला कि तुम तो मुझे धोखा दे रही थी, इसीलिए तुम रोज़ ऑफिस आ रही थी और तुम अपने यार से मिल सको और अब तो अकेले में मिलना भी शुरू कर दिया। और फिर राज ममता को मारने लगा और उस आदमी को भी खूब मारा और अपनी कंपनी से निकाल दिया। ममता ने राज को बहुत समझाया कि मेरा उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है। वह ज़बरदस्ती मेरे ऑफिस में घुस आया, मुझे पता भी नहीं था। वह लड़का तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और आप मुझ पे शक कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ। मगर राज ने ममता की एक भी नहीं सुनी। उस दिन ममता और राज दोनों ही जल्दी घर आ गए। घर आते ही उसी बात पर फिर झगड़ा हुआ और राज ने ममता को मारना शुरू कर दिया और कहने लगा, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म। ऐसी धोखेबाज पत्नी को रखना नहीं चाहता, चली जा यहाँ से। ममता ने राज से कहा, इसमें मेरी क्या गलती है और आप मुझे इतना मार रहे हो। राज ने ममता को अलग होने पर मजबूर कर दिया। फिर ममता भी कहाँ तक सहन करती। उसने भी राज से कह दिया, सुनो राज, आज मैं खुद तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी और आज तुमने मुझे धोखेबाज का नाम दे दिया जो प्यार, विश्वास और भरोसे पर चलता है। उसके पवित्र रिश्ते पर ही तुमने सवाल उठा दिया। लेकिन सुनो राज, जब तुम्हें असलियत का पता चलेगा तब तुम्हें ममता नहीं मिलेगी। फिर दोनों अलग हो गए और ममता राज को छोड़कर चली गई। लेकिन राज अब भी बहुत परेशान था क्योंकि उसे लग रहा था कि ममता ने उसे धोखा दिया है। मगर सच एक दिन सामने आता ही है। राज को ऑफिस जाते हुए 5 दिन हो गए थे क्योंकि इन सब के चक्कर में राज 2 दिन ऑफिस नहीं आ सका। तो उसने सोचा क्यों न कंपनी की सारी सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्ड चेक कर दिए जाए। राज ने सारे रिकॉर्ड चेक किए, बस अब एक रिकॉर्ड बच गया था। राज पूरी तरह थक चुका था। सोचा कि पहले चाय पी लूँ फिर काम करता हूँ। राज ने एक कड़क मसाला वाली चाय मंगवाई मगर आज राज को चाय में स्वाद नहीं आ रहा था क्योंकि रोज़ ममता ही चाय बनाती थी। फिर चाय ख़त्म हुई और बाकी का सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड चेक करने लग गया। राज ने जब ऑफिस केबिन का रिकॉर्ड देखा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि वह रिकॉर्ड ममता की ऑफिस का था और जो भी उस दिन ममता के साथ हुआ था वह सब कुछ इसमें था।
राज ने देखा कि ममता तो अकेली ही बैठी थी और वह आदमी ऑफिस में आया और ममता को छेड़ने लगा। राज ये सब देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। आज राज को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। मेरी ममता को मैंने इतना गलत समझा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मगर पीछे का पछतावा किस काम का। ममता ने राज को जाते वक्त कहा था कि जब तुम्हें हकीकत का पता चलेगा तभी तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा और तभी तुम्हें ममता नहीं मिलेगी। लेकिन जो भी हो, राज अपनी ममता को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। राज ममता को 2 दिन तक लगातार खोजता रहा, मगर ममता का कोई पता चल नहीं रहा था। फिर अगले दिन पता चला कि ममता ने आत्महत्या कर ली है। राज को ममता की लाश मिली। ममता ने ट्रक से टकरा के आत्महत्या कर ली। अब राज के हाथ में कुछ नहीं आया था सिवाय ममता की लाश और पछतावे के। इसलिए दोस्तों, हमें हर रिश्ते को समझना चाहिए, पति पत्नी के रिश्ते को समझना चाहिए। सच्चा प्यार करने वाले लोग कभी किसी पे शक नहीं करते और एक दूसरे को समझना चाहिए। और पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास पे टिकता है, ना कि शक की बुनियाद पर। उम्मीद है दोस्तों ये लव स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक